हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेरिवेटिव्स। अब और एक टॉपिक हमें देखना है डेरिवेटिव्स का। थोड़ा सा हमें रह के देखो, एक दो टॉपिक हमें रह गए हैं डेरिवेटिव्स का, वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन फिर भी हम इसको एक बारी और डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है 1/x², 1/x²। अब अगर हमें इसका सपोज कीजिए y = 1/x²। अब अगर हमें इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो, हम क्या करते हैं, y को ऐसे ही रखते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। देखो, अगर मेरे पास कहीं पे ऐसा है x², क्या है x², हम कैसे लिखते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं 1/, जो यहाँ पे है ये ऐसे आएगा 1/(x⁻²), 1/(x⁻²। जब भी मैं इसको डिनोमिनेटर में लाता हूँ, इसका पावर जो है वो नेगेटिव बन जाता है। इसका पावर जो है वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? देखो, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था x²। अब अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x। यहाँ पे पावर क्या था? +2, ये बन जाएगा -2। ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखो, दूसरा क्या है? अगर मेरे पास होगा अब x⁻³ अब अगर मैं इसी फॉर्म में इसको भी लिखूं, तो मुझे क्या करना है? देखो देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं? देखो, इसको भी अगर इसी फॉर्म में x⁻³ को भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 1/x⁻, पावर जो यहाँ पे क्या था? -3। अब क्या बनेगा? ये बनेगा +3, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास कुछ ऐसा होगा 1/x², 1/x²। अब अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है, देखो मैं क्या करूंगा? मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻² के बराबर, क्योंकि मैंने इसको डिनोमिनेटर से लाया न्यूमरेटर तक, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैंने इसको नहीं लिखा, मैंने इसको न्यूमरेटर में लिखा। यहाँ पे इसका पावर क्या था? 2। जब मैंने इसको न्यूमरेटर में लाया, तो इसका पावर क्या बन गया? -2। सिमिलरली अगर मेरे पास होगा 1/x, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, इसका पावर क्या होगा? जिसका कुछ पावर नहीं होता है, उसका 1 होता है। यानी ये है 1/x⁻1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻1, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, यहाँ पे क्या है? y = 1/x²। अब अगर इस x² को मैं न्यूमरेटर में लाऊं, इसका पावर क्या था? 2। जब मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाऊंगा, तो इसका पावर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। यानी ये बन जाएगा x⁻², ठीक है। ये बन जाएगा x⁻²। अब इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? जो अब हमें पता है पावर क्या है। देखो, अगर कुछ है ना x⁻n, उसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है? n x⁻n-1। ये मैंने आपको बहुत बारी बताया है। देखो, यहाँ से क्या आएगा? dy/dx, पावर डाउन, यानी ये -2 नीचे आएगा, -2। जैसे यहाँ पे हम करते हैं, -2 नीचे आएगा, फिर आएगा x⁻² -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? सेम वे में जैसे हम वहाँ पे करते थे पिछले लेक्चर्स में, जैसे हमने किया सेम इसी टाइप से हम यहाँ पे भी करते हैं। -2 x⁻³ ये आया इसका डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे -2 मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। अब इस x⁻³ ये है न्यूमरेटर में, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x⁻। अब बोलो, यहाँ पे पावर क्या था? -3। जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा, तो पावर क्या बनेगा? x⁻3। तो यहाँ से मेरे पास आएगा -1/x⁻3, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व। देखो, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। y = 1/x, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड क्या है? फाइंड dy/dx। मैंने क्या बोला अभी? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर में। इसका पावर क्या है? इसका पावर है 1, यानी 1/x⁻1। अब मैं क्या करूँगा? इसको इस जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म है, इसको लाऊंगा मैं न्यूमरेटर में, तो इसका पावर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये आएगा यहाँ से y = x⁻1। मैंने क्या किया? सिंपली यहाँ पे x⁻1 डिनोमिनेटर में था, मैंने इसको कहाँ पे लाया? न्यूमरेटर में। जब भी मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा, तो इसका पावर पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आया, अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। y = x⁻1। मैंने क्या बोला? x⁻n की क्या डिफरेंशिएशन होती है? n x⁻n-1, सेम जैसे हमने पढ़ा है।
यहाँ पे क्या आएगा फिर dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, पावर डाउन हो जाएगा यानी -1 एक्स रेज्ड पावर -1 अपना ही, फिर और एक -1 फार्मूला का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स रेज्ड पावर -2, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे मैंने, इसको इस फॉर्म में लिखा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पावर था नेगेटिव, जब मैंने इसको डिनोमिनेटर में लाया तो पावर क्या बना, प्लस। तो हमारे पास सिंपली डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आया, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये एक पॉइंट वहां पे रह गया था। देखो और एक चीज जो पेंडिंग है वो देखो क्या है। अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का होगा, देखो क्या होगा, 8x 8y इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर x, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। देखो हम क्या करते हैं इस केस में, देखो अगर कहीं पे होगा d बाई डी एक्स अब इसी से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या करते हैं इसमें, हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसका हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, देखो जो यहाँ पे 8 रेज़ड पावर x है इसको हम सेम लिखेंगे 8 रेज़ड पावर x, ठीक है। 8 रेज़ड पावर x, फिर क्या है log ऑफ जो यहाँ पे है ना ये कांस्टेंट, वो log के साथ आएगा यानी log ऑफ 8, ठीक है, log ऑफ 8। फिर क्या करना है d बाई डी एक्स ऑफ जो इसके पावर में है, पावर में क्या है x, यानी हमें क्या डेरिवेटिव निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ x। x का क्या डेरिवेटिव होता है, मैंने आपको बोला है d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव होता है हमेशा 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या आएगा 8 रेज़ड पावर x, 8 रेज़ड पावर x log ऑफ 8 के बराबर, ठीक है। ये आया इसका डेरिवेटिव। अब आप इसकी फार्मूला याद रखो, देखो क्या फार्मूला क्या है। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ड पावर u, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, वो किसके बराबर आएगा, ए रेज़ड पावर u को ऐसे ही रखो, जो यहाँ पे है उसको ऐसे ही रखो, फिर क्या करो log ऑफ जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा उसको लिखो log ऑफ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो इसके ऊपर है उसका डेरिवेटिव निकालो, u का डेरिवेटिव निकाला। सेम सेम मैंने यहाँ पे भी किया। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है y इक्वल टू 2 रेज़ड पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे हम, सेम इसी फॉर्मूला से जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा। यहाँ से क्या आएगा, पहले हम जो यहाँ पे है इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी जैसे यहाँ पे था a रेज़ड पावर u, मैंने पहले क्या किया इसको ऐसे ही लिखा a रेज़ड पावर u ही, तो यहाँ पे भी लिखूंगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा ना, सेम ऐसे ही। अब क्या करना है, जो ये कांस्टेंट होगा 2 3 4 इसका मुझे लॉग लेना है, यानी लॉग ऑफ 2 यहाँ से लेना है, ठीक है। अब और क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो आप log ऑफ ए लेना है। अब क्या करना है d बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव निकालना है, जो इसके ऊपर है, क्या है इसके ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आया। जब भी देखो जब भी हमारे पास होगा कांस्टेंट रेज़ड पावर वेरिएबल, हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, पहले कांस्टेंट रेज़ड पावर वेरिएबल को ऐसे ही लिखते हैं। मैंने लिखा ऐसे ही इस टर्म को a रेज़ पावर u को ऐसे ही लिखा। और क्या करना है log ऑफ जो ये कांस्टेंट है उसका log लेना है, यानी यहाँ पे a है तो log ऑफ a। और क्या करना है, और निकालना है डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ कौन, जो इसके ऊपर होगा वेरिएबल में, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे भी किया। देखो फिर से y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, मैंने क्या किया, मैंने पहले 2x स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही लिखा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो ये कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 2, उसको उसका मैंने लॉग लिया तो लिखा मैंने लॉग ऑफ 2। अब बचा क्या, बचा जो इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मुझे अलग से डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने क्या लिखा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही लिखेंगे, log ऑफ 2 ऐसे ही लिखेंगे। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। बोलो x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव आता है, ये आपको 1000 बारी बोल चुका हूँ मैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, प्लस 1 का क्या डेरिवेटिव आएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ 2 इंटू 2x, ये आया हमारे पास इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप इसको याद रखना, दो टर्म्स यहाँ, दो चीजें मैंने आपको बोली। एक तो जब हमारा कुछ ऐसा होगा,
इस टाइप का होगा कुछ और हमें डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा मैंने बोला जब कांस्टेंट रेज़ड पावर समथिंग होगा वेरिएबल, उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, उसके लिए फार्मूला ये है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको ऐड की हैं डेरिवेटिव्स में। अब हम जाएँगे लिमिट्स पे, अब हम जाएँगे लिमिट्स पे। अब हम देखेंगे लिमिट्स। देखो लिमिट्स में हम क्या करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे। देखो वहां से क्या गिवन होगा, देखो आपको होगा इवालुएट, इवालुएट होगा ऐसे कुछ, इवालुएट क्वेश्चन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर प्लस 3। ये आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको इसको सॉल्व करना है। क्या होगा आपके पास क्वेश्चन, लिमिट इसको क्या बोलते हैं, देखो ये साइन जो मैंने यहाँ पे दिया है ना ऐसे, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 1। एक्स टेंड्स यानी एक्स क्लोज है 1 के, ठीक है। एक्स टेंड्स टू 1 मतलब एक्स क्लोज है 1 के। अगर मैं ऐसे लिखता x इक्वल टू 1 तो x था बराबर 1 के। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये जो मैंने यहाँ पे साइन दिया, x टेंड्स टू 1 मतलब x क्लोज है बहुत 1 के, x क्लोज है 1 के। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ पे भी x होगा ना वहाँ वहाँ पे मैं ये वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ वहाँ मुझे ये वैल्यू देना है, x जो यहाँ पे है टेंड्स टू, x जो यहाँ पे है टेंड्स टू, x टेंड्स टू क्या है 1। जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ वहाँ पे मैं 1 दूंगा। मैंने यहाँ पे x था, मैंने यहाँ पे 1 दिया, फिर लिखा स्क्वायर, फिर लिखा प्लस अपना 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा 2, 1 स्क्वायर होता है हमेशा 1 के बराबर, ठीक है। प्लस 3 होता है 3, तो यहाँ से आया 2 प्लस 3 हो गया हमारे पास 5। ये था हमारा लिमिट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमारा जो हमने जो इसका लिमिट जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है 5, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो और एक क्वेश्चन, अब क्या होगा, देखो अगर कुछ क्वेश्चन इस टाइप का होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो मुझे क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी यहाँ जहाँ जहाँ पे भी x है मुझे वहाँ पे वैल्यू क्या डालना है 0, मुझे वहाँ पे क्या वैल्यू डालना है 0। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे x है तो मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब सॉल्व करूंगा, देखो सॉल्व कैसे करूंगा, जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ वहाँ पे मैं ये वैल्यू डालूंगा। x यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा 0, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर प्लस आएगा 3। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 प्लस 3। तो हमारे पास आंसर क्या है 0 प्लस 3 3। तो लिमिट एग्जिस्ट और हमारा आंसर क्या है 3 आया हमारा आंसर, ठीक है। अब आप याद रखो, देखो अब अगर आपके पास कुछ ऐसा होगा, अगर अब आपके पास कुछ ऐसा होगा, देखो जब आप ऐसे लिमिट देते हो ना, लिमिट आप जब आप ऐसे देते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू, मैंने जैसे बोला आपको, आपने लिमिट दिया यानी यहाँ पे x देना था 0 के बराबर तो हमने दिया, हमारे पास कुछ आंसर आया, ठीक है। 3 आया, यहाँ पे आया 5। जब हमारे पास क्या आएगा, कोई नंबर हमारे पास कोई नंबर आया, हमारे पास नंबर क्या आया 3 आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 5। ये कोई नंबर्स हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जब भी हम ये लिमिट देंगे, जब भी हम ये लिमिट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हमारे पास कोई नंबर आएगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे, हमारा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर कहीं पे आएगा इन्फिनिटी, या एक एक तो आएगा इन्फिनिटी, दूसरा आएगा माइनस इन्फिनिटी, एक आएगा इन्फिनिटी, दूसरा आएगा माइनस इन्फिनिटी। इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब और एक केस क्या है, देखो हमें कुछ और इंडिटरमिनेट फॉर्म्स देखने हैं। देखो पहले हम देखते हैं, अगर कहीं पे 0/0 आया, क्या आया 0/0, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे
इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्या कहेंगे, ये हमारे पास है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब मैंने आपको क्या बोला, देखो लिमिट्स में मैंने आपको क्या बोला, हमें क्या करना है, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया होगा जहाँ जहाँ पे ये एक्स होगा हम वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। जब हमारे पास नंबर आया, जैसे यहाँ पे 5 आया हमारे पास, 5 क्या है नंबर, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, हमारा लिमिट एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, 3 क्या है, 3 है नंबर, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट्स। जब हमारे पास नंबर आएगा तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट्स। जब हमारे पास इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा तो हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब हमारे पास 0/0 आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी फार्म है, इनडिटरमिनेट फार्म। इसकी और भी कुछ फार्म्स हैं, देखो इनडिटरमिनेट फार्म्स और क्या क्या होती हैं। अगर कहीं पे आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये भी है इनडिटरमिनेट फार्म। अगर कहीं पे आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फार्म। अगर कहीं पे आएगा इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये भी इनडिटरमिनेट फार्म। कहीं पे आएगा 0 रेज़र पावर 0, ये भी इनडिटरमिनेट फार्म। कहीं पे आएगा इन्फिनिटी रेज़र पावर 0, ये सारी जो फार्म्स है ना, ये क्या है, ये है इनडिटरमिनेट फार्म्स। अब देखो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 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 क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब आपके पास इतना सिंपल, जो मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आता है, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो आपको आएगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन है कुछ ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बोला, अगर मेरे पास कुछ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी x है हम उसको वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब x का क्या है मेरे पास, यहाँ पे x है तो मैं क्या लिखूंगा 2, ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस 4, इसके साथ कुछ नहीं आएगा। फिर नीचे है डिनोमिनेटर में भी x, तो यहाँ पे भी 2 आएगा माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, 2 रेज़र पावर 2 हो गया 4, माइनस हो गया 4, यहाँ से आएगा 2, माइनस हो गया 2, 4 माइनस 4 क्या आया, 0 के बराबर, 2 माइनस 2 क्या आया, 0 के बराबर। अब मैंने आपको अभी बोला 0/0 कौन सी फॉर्म है, 0/0 अभी मैंने आपको बोला कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आई कौन सी फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब क्या करना है, अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है, क्या करना है, सिंपलीफाई। देखो जब भी हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब आपने एक फॉर्म, पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसीजर क्या है, फिर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, उससे हम हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, अब आपके पास क्या है, अब आपने पढ़ा होगा a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो हमारे पास 4 होता है ना 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2² भी क्या होता है हमारा 4, तो इस 4 के बदले मैं क्या लिखूंगा 2², तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इस 4 के बदले में क्या लिखूंगा, यहाँ से आएगा x², अपना 4 मैंने अभी आपको बोला 2² के बदले हम 4 के बदले हम 2² लिख सकते हैं, क्योंकि 2² क्या होता है 4 के बराबर, तभी मैंने इस 4 के बदले लिखा यहाँ पे 2² डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब मुझे बोलो क्या ये a² माइनस b² के फॉर्म में है ना, यहाँ पे x² यानी a² माइनस 2² यानी b², वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ये सब आपको याद नहीं रखना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको सॉल्व करना है, अभी हम सीख रहे हैं कंसेप्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, a² माइनस b², ये किसके बराबर आता है, a प्लस बी, यानी a है हमारे पास ये, b है हमारे पास ये, x प्लस 2 x माइनस 2, a प्लस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाय अपना x माइनस 2। यहाँ से क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2
लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया, अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे क्या करेंगे हम, ये वैल्यू पुट करेंगे। x कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मुझे x के बदले क्या लिखना है, 2, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 2। ये किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 2 हो गया हमारे पास 4। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 4। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिखाया कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ देखो, इतना इतना मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला छोड़ो, अब आप इसको, ये मैंने आपको अप्रोच दिखाया कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमारे पास आया ये ना इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आया, तो अब हम जाएंगे अपनी ट्रिक पे, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी ट्रिक पे। ट्रिक क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या है। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये ट्रिक कब अप्लाई करनी है, देखो ये ट्रिक कब अप्लाई करनी है, ये ट्रिक अप्लाई करनी है जब भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आएंगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि हमारे पास कौन कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, ठीक है। जब ये फॉर्म्स हमारे पास आएंगे तो हम ये ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है। मेरे पास जब मैंने ये लिमिट सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आया 0/0। अब क्या बनाइए, अब बनाइए इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है। अब आपको डेरिवेटिव्स का अच्छे से कंसेप्ट है, यानी डिफरेंशिएशन अब आपको आता है, डेरिवेटिव अब आपको आता है। अब क्या करोगे, अब आप डेरिवेटिव से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं LH रूल। क्या बोलते हैं, LH रूल, ठीक है। LH रूल क्या बोलता है, देखो जब भी आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आएंगी, यानी 0/0 आया है हमारे पास यहाँ, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो ये न्यूमरेटर में है ना x स्क्वायर माइनस 4, इसकी डिफरेंशिएशन अलग से करो। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसकी डिफरेंशिएशन अलग से करो, फिर लिमिट्स पुट करो। देखो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 की क्या डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है 2x, माइनस 4 की क्या डिफरेंशिएशन है 0। अब x की क्या, x अब डिनोमिनेटर पे जाएंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 2, x की क्या डिफरेंशिएशन है 1, ठीक है, x की डिफरेंशिएशन है 1, माइनस 2 की क्या डिफरेंशिएशन है 0। यानी यहाँ पे हमारे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारे पास क्या बचा 2x, हमारे पास क्या बचा 2x। यहाँ से 2, जहाँ जहाँ पे भी x है हम वहाँ पे पुट करेंगे 2, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 2x, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे पुट करना है 2 इसमें, ठीक है। तो 2 इंटू 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो हमारे पास 4 आया, जो कि यहाँ पे भी आया था हमारे पास 4 आंसर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आया। इस अप्रोच से जब हम गए हमारे पास 4 आया, लेकिन ये थोड़ा लेंथी था। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे मैंने आपको कुछ नहीं बोला। आपको क्या करना है, जब भी हमारे पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आएंगी तो पहले हम लिमिट्स को पुट करेंगे। अगर फाइनाइट नंबर, यानी अगर हमारे पास नंबर आया सिंपली, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट और वही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जब भी ये हमारे पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आएंगी, उस केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे LH रूल के पास, यानी न्यूमरेटर में जो है उसको डिफरेंशिएट करो अलग, डेरिवेटिव उसका निकालो, और जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव अलग निकालो। फिर पुट करके देखो, फिर लिमिट पुट करके देखो, आपका आंसर निकल आएगा। अगर फिर से आंसर नहीं आया तो हम दूसरी बारी उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। हम दूसरी बारी उसका डेरिवेटिव निकालेंगे।